أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए जो अकेला ही इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक राज़िक युदब्बिरुल अमर फ़आलुल लिमा युरीद यफ़अलु मा यशा है। हर किस्म के जायज़ दरूद व सलाम की बारिशें आकाए कायनात इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह मालिकुल अल्लाम का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, फिर हमारी ज़िंदगी में रमज़ान की बहारें दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खुतबा जुमा के आगाज़ में ही हमें मस्जिद में आने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। दुआ है अल्लाह हमारी ये सारी नेकियां कबूल फरमाए। रमज़ान हमारी प्रैक्टिस के लिए, हमारी ज़िंदगी में कुछ इनकलाब लाने के लिए, कुछ तब्दीलियां लाने के लिए आता है और रमज़ान का मकसद ये है कि इंसान रमज़ान में एक अमली मशक़ करे और रमज़ान के जाने के बाद जो कुछ रमज़ान से सीखा है उसे अपनी ज़िंदगी में लागू कर ले। इसके जाने के बाद रमज़ान में जो नेकियां नई शुरू की थी उनको पूरी ज़िंदगी बाकी रखा जाए। जिन गुनाहों को तर्क किया था रोज़े के दौरान, कुछ चीज़ों को हमने तर्क किया, तो ये अल्लाह मालिकुल मुल्क मुझे और आपको ये समझाना चाहते हैं कि ए मेरे बंदे, तूने रोज़े की हालत में मेरे हुक्म पर तय्यब ताहिर हलाल चीज़ों को तर्क कर दिया था, तो रमज़ान के बाद भी तूने मेरे हुक्म की पाबंदी करते हुए, मेरे आर्डर को मानते हुए जिन चीज़ों को मैंने हराम किया है उनको छोड़ देना।
अगर तूने रमज़ानुल मुबारक में अपनी नींद की कुर्बानी दी है, सहरी के लिए बेदार हुआ है, रात को क़याम किया है, घंटा 1.5-2 घंटे या पूरी रात अगर क़याम करता रहा है, तो मुसलमान तुझे ये समझाना की कोशिश हुई है कि इसी तरह से रमज़ान के बाद भी तूने नमाज फजर के वक़्त अपनी नींद को कुर्बान करना है। आज तूने जो सहरियों के वक़्त अलार्म लगाए हैं, सहरी के वक़्त जो उठने की प्रैक्टिस की है, इसी अलार्म को बाकी रखना है। हाँ, वक़्त थोड़ा कम कर दीजिए, नींद का दौरानिया बढ़ा लीजिए, लेकिन ये अलार्म जो सहरी का अलार्म था, अब इसे तहज्जुद में बदल देना चाहिए। अगर हम 1 महीना सहरी के लिए उठते रहे हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान रुखसत हुआ है तो हमने वो अलार्म तहज्जुद में नहीं बदला, तो शायद हम वो सबक हासिल नहीं कर सके जो रोज़ा समझाना चाहता था। अगर रमज़ान में तो हमने घंटों कुरान की तिलावत सुनी है, नमाज तरावी को अदा किया है, क़याम किया है, और इसके जाने के बाद फ़र्ज नमाज के लिए मस्जिद में आते हुए अगर हम हीले बहाने ढूंढने लग जाएं, तो समझ आइए आपके अमाल में कोई कमी रह गई थी, शायद इस वजह से अल्लाह ने कबूल नहीं की। नेक अमाल की कबूलियत की एक बहुत बड़ी निशानी और एक बहुत बड़ा सबब जो बनता है वो ये भी होता है, अगर नेकी करने के बाद वही नेकी दोहराने को दिल चाहे तो समझ लीजिए आपकी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। अगर एक नेकी करने के बाद दूसरी नेकी की और ज्यादा तड़प महसूस होने लग जाए तो समझ लीजिए आपकी पहली नेकी कबूल हो चुकी है। लेकिन अगर एक नेकी के बाद दूसरी नेकी करने को दिल नहीं चाहता या उसी नेकी को ही दोहराने को दिल नहीं चाहता, तो जायजा लीजिए कौन सी कमी रह गई थी जिस वजह से मेरी नेकी कबूल नहीं हुई। मेरे अमाल के अंदर कौन सी ऐसी कमी थी, मैंने कौन सी अल्लाह की ऐसी नाफरमानी कर दी है कि अल्लाह ने सिर्फ मुझे 30 दिन बर्दाश्त किया है, 29 दिन बर्दाश्त किया है, पूरे साल में सिर्फ 30 दिन मुझे अपने घर में आने की इजाजत दी है, उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए। समझिए ना, हमारी अपनी अपनी जिंदगी है, दुनियावी जिंदगी को समझिए। दुकान पे एक ग्राहक आता है, हम उसे कोई चीज दे देते हैं, अगर तो वो दोबारा भी आपकी दुकान पे आ जाए तो दुकानदार समझ आता है मैंने इसको चीज अच्छी दे दी थी, मेरे रेस्टोरेंट पे, मेरी फास्ट फूड पे ये दोबारा आया है, इसको मेरा जायका अच्छा लगा है। लेकिन अगर ग्राहक दोबारा नहीं आता तो समझ आइए आपकी दुकानदारी में, आपकी बेची हुई चीज में कुछ कमी रह गई। एक शख्स को हमने एक दफा दावत दी अपने घर में आने की, अपनी शादी ब्याह के मौके पे बुला लिया, अब दोबारा हम तभी उसे अपने घर में आने की इजाजत देंगे अगर हमें वो अच्छा लगा हुआ, अगर उसका आना मुअद्दब तरीके से हुआ, अच्छे तरीके से हुआ, फिर ही दोबारा वो हमारे घर में आ सकता है। अगर हम भी अल्लाह के घरों से जुड़े रहें, इन नेकियों पर इस्तिकामत इख्तियार करते रहें, तो समझ आइए हमारे अमाल कबूल हो गए। और फिर कुरान मजीद में सूरह नहल में अल्लाह तबारक व तआला एक मिसाल के जरिए हमें समझाते हैं और ऐलान फरमाते हैं, वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि कुव्वतिन अनकासा, उस बुढ़िया की तरह न हो जाओ जो अपने ही काते हुए रस्सी को पहले वो धागों को मिलाती है, एक लंबी रस्सी बना लेती है और उसके बाद खुद ही कैंची के साथ उस रस्सी को काट देती है। इस बुढ़िया की तरह नहीं हो जाना। आज हमने अल्लाह के साथ जो वादे किए हैं, जो नेकियां की हैं, ये हमने नेकियों की एक चेन और रस्सी कायम की है। ये खालिक और मखलूक का रिश्ता है। कहीं ऐसा ना हो हम रमजान के जाने के बाद इस बनाई हुई रस्सी को अपने हाथों से खुद ही काट। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं, कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाता है, अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल हमें बताइए कौन से अमाल हैं जो अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अदवमुहा व इन कल्ला, अमाल पर दवाम इख्तियार करना है, इस्तिकामत इख्तियार करनी है, अमाल को हमेशा हमेशा के लिए करना है, अगरचे वो अमाल मामूली हूं, अगरचे वो अमाल छोटे छोटे।
दूसरी रवायत में मेरे और आपके पीर मुर्शिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लन यदखिल जन्ना अहदुकुम अमलहु, लोगों आप में से किसी शख्स के लिए भी अल्लन यदखुला अहदुकुम अमलहु जन्ना, तुम में से किसी शख्स का अमल उसे जन्नत में नहीं लेके जाएगा, लेकिन आमाल पर इस्तिकामत इख्तियार कीजिए, आमाल पर दवाम इख्तियार कीजिए। क्या मतलब है? अगर आपने कोई नेकी की है तो ये ना समझिए यही नेकी जन्नत में जाने का सबब बन जाएगी, बल्कि इस नेकी पर इस्तिकामत इख्तियार कीजिए। अगर आप उस नेकी को मुस्तकिल अपनाएंगे फिर ही ये जन्नत में दाखिले का बायस बनेगी। हमने रमजान में जिन नेकियों का आगाज किया, सबसे पहली चीज हमने रोजे रखे हैं, तो ये फर्ज रोजे थे। रमजान के जाने के बाद नफली रोजों का एहतमाम कीजिए। कम से कम महीने में 4 रोजे रखने में तो अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अभी से इरादा कीजिए, जिस तरह मैंने मुसलसल ये पूरा महीना रोजे रखे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि अल्लाह ने मेरी तबीयत में और ज्यादा ताजगी पैदा कर दी है, मैं और ज्यादा हशाश और बशाश हो गया हूँ। तो मैंने रमजान के बाद नफली रोजों का एहतमाम करना है। इसी तरह अगर हमने रमजान में रोजे की हालत में हलाल चीजों को तर्क कर दिया था, पानी हमारे लिए हलाल था, खाना हलाल था, लेकिन अल्लाह के हुक्म के लिए हमने इसको तर्क किया था, तो रमजान के बाद अपने सूदी कारोबार को भी तर्क कर दीजिए। हर वो मामला जिसके अंदर सूद शामिल है या सूद का शुबा है, हर वो कमाई जिसके अंदर हराम शामिल है या हराम का शक व शुबा भी है, उसे तर्क कर दीजिए। फिर तो हमने रमजान का सबक हासिल किया है, फिर हमने रमजान के फवाइद को समेटा है। लेकिन अगर रमजान में सारा दिन हलाल चीजों को भी अपने ऊपर हराम किए रखा और रमजान के बाद हराम चीजों को भी अपने लिए हलाल कर लिया, हीले हुज्जतें बहाने तराश लिए, ये मजबूरी है, फुला मजबूरी है, तो फिर समझ लीजिए शायद हमारे रोजों में कोई कमी रह गई थी, जिस वजह से अल्लाह ने हमें इस चीज को जिंदा रखने की तौफीक नहीं दी। इसी तरह से रमजान में अगर सदके की प्रैक्टिस की है, ज्यादा से ज्यादा सदका दिया है, याद रखो नेकी जो भी है वो हमेशा हमेशा के लिए है, नेकियों का कोई खास दिन शामिल नहीं होते। रमजान तो एक प्रैक्टिस था, समझाना था, तरगीब दिलानी थी कि इंसान ये सदका भी करने वाली कोई चीज है, ये भी तेरी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। रमजान के जाने के बाद भी इस नेकी को अपने ऊपर लाजम कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा था, इस नेकी को भी रोजाना की बुनियाद पर करिए। जैसे बाकी नेकियां हम रोजाना करते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, वालिदैन की खिदमत करते हैं, दूसरों के हुकूक अदा करते हैं, सदका भी रोजाना की इबादत बना लीजिए, मामूल बना लीजिए। चाहे आपको 10 रुपए देना रोजाना देना पड़े, आप रोजाना सदका निकालिए। उस दिन का आप सदका निकाल दें, अल्लाह उस दिन की मुसीबतों को आपसे दूर कर देगा। आप रोजाना का सदका निकालिए, उस दिन की आने वाली भलाएं बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। उस दिन अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से रमजान में हमने तिलावत कुरान को अपना मामूल बनाया है, ज्यादा से ज्यादा तिलावतें की हैं, तो कम से कम ये इनकलाब मेरी और आपकी जिंदगी में आना चाहिए। अगर किसी ने रमजान में 10 कुरान मजीद खत्म किए हैं, तो रमजान के बाद महीने में कम से कम 3 कुरान तो मुकम्मल होने चाहिए, कम से कम। अगर रमजान में आपने 3 कुरान मुकम्मल किए हैं, कुरान की तिलावतें की हैं, तो रमजान के बाद कम से कम 1 महीने में 1 कुरान तो मुकम्मल होना चाहिए ना। अगर आपने रोजाना एक दिन में 1 पारे की तिलावत की है, 1 पारे को पढ़ा है, रमजान के बाद और कुछ भी नहीं, कम से कम 1 रुकू तो रोजाना पढ़ना चाहिए। कोई भी नेकी है उसको तर्क ना कीजिए। और ये मत सोचिए अगर कल का दिन ही फजर तुलू होने के बाद आपके दिल में ये ख्याल आ जाए ना, आज तो खुशी का दिन है, आज तो ईद का दिन है, लोगों से मिलने जुलने का दिन है, बाहर घूमने फिरने का दिन है, आज तो मसरूफियात बहुत ज्यादा है, आज तिलावत रहने दो, कल कर लेना, तो समझ लेना चोर आपकी नेकियों को छीनने के लिए आपके पास पहुंच गया।
जिस तरह दुनिया की तिजारत की हिफाजत करते हो, माल की हिफाजत करते हो, अपनी इन नेकियों को भी, ये इंसान का सबसे कीमती सरमाया है। आपकी एक नेकी कितनी कीमती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक शख्स आएगा नामा अमाल में और कोई भी नेकी नहीं है, अब मायूस हो चुका है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं जन्नत में कैसे जाऊंगा। अल्लाह उसका नामा अमाल चेक करेंगे, उसके नामा अमाल में कलमा पढ़ने की नेकी होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की नेकी होगी। अल्लाह उसी कलमे के सबब उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। नेकी को मामूली ना जानिए, चाहे वो जुबान से एक जुमला सुबहान अल्लाह अदा करना ही हो, उसको तर्क न कीजिए। अपनी जिंदगी रमजान के बाद वाली जिंदगी कल से ही इसका आगाज खूबसूरत तरीके से करिए। अगर कल आपने कुरान की तिलावत न की तो वही शैतान परसों फिर आएगा, डाका डालेगा, आपकी नेकियों को खत्म करेगा कि अब तो रमजान चला गया, चलो कल सही परसों सही, और यूं ही जिंदगी गुजरती चली जाएगी। इसलिए पहले दिन से ही रमजान के इख्तिताम हो, यकम शवाल हो, नेकियों के ऊपर दवाम इख्तियार करना है। जिन नेकियों को शुरू किया था उनको खत्म भी नहीं करना और उनकी छुट्टी भी नहीं करनी। खत्म और छुट्टी में फर्क होता है ना। खत्म मुसलसल छोड़ देना और छुट्टी का मतलब है एक आधे दिन के लिए छोड़ना, तो ना छुट्टी करनी है और ना ही उन नेकियों को खत्म करना है। अगर रमजान में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है तो रमजान के बाद कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह मेरी और आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। शहरी के वक्त अगर उठने की प्रैक्टिस कर ली है तो शहरी रमजान के बाद नमाज तहज्जुद के लिए उठना अपना मामूल बना लीजिए। अपने अलार्म को बंद न कीजिए बल्कि इसी अलार्म को कायम रहने दीजिए। इसी तरह से अगर रमजान में हमने अल्लाह का डर, तकवा, उसका खौफ अपने अंदर पैदा किया था, जब मैं मुंह में पानी लेकर गया था कोई और नहीं देख रहा था, मैंने फौरन से पानी को कुल्ली करके बाहर निकाल दिया कि मेरा अल्लाह देख रहा है, तो रमजान के बाद मेरे और आपके कारोबारी मामलात में भी ये बात आनी चाहिए। आप दुकान पर बैठे हैं, आप अपनी तिजारत करें, दुकानदारी करें, मुलाजमत करें, तो यही सोच आपके अंदर वहां पे भी रहनी चाहिए कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह का डर बाकी रहना चाहिए। वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दौर का वाकया बड़ा मशहूर है, कई बार सुनाया हमने कि एक बुढ़िया आकर पूछती है, इमाम साहेब मैं धागा और रस्सियां बनाने का काम करती हूँ, क्या मैं बेचते वक्त ग्राहकों को ये बताया करूं मैंने ये धागा, मैंने ये रस्सी रात के वक्त बनाई है और ये रस्सी दिन के वक्त बनाई है। अब इमाम साहब ने बड़ा ताज्जुब किया, कहा इसमें क्या मामला है तो रस्सी, है तो धागा, रात को बना है या दिन के उजाले में बना है। कहने लगी रात के उजाले में जो धागा तैयार करते हैं ना, उसके अंदर जब गिरें लगाई जाती हैं तो गिरें मोटी रह जाती हैं, सही तरह से नजर नहीं आती, और जो दिन के वक्त रस्सी और धागा तैयार किया जाता है वो चूंकि उजाला होता है, गिरें वाज़े होती हैं तो उसकी गिरें बारीक होती हैं, वो धागा साफ होता है। मुझे अल्लाह से डर लगता है, अल्लाह कहीं पूछ ना ले तूने रात का और दिन का धागा एक ही रेट पे बेचा। ये था रोजे का सबक, ये था रमजान का पैगाम जिसे मैंने और आपने अपनी अमली जिंदगी में लेके आना है। आप जहां भी जाएं, जो भी करें, अल्लाह का डर बाकी रखें, तो आपकी ये दुकानदारी, आपकी ये तिजारत, आपकी ये मुलाजमत भी अल्लाह नेकी में बदल देंगे। दुनिया के मामलात में भी इस चीज को लेके आइए। और बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है वो ये है कि जब यकम रमजान आया था, नमाजी भाइयों को याद होगा, मुझे भी याद है, ये मस्जिद फुल थी, साथ वाला हाल भी भरा हुआ था, बरामदा भी भरा था, बाहर का सहन भी फुल था, और साथ जो क्लासरूम है वहां पे भी लोगों ने नमाज अदा की थी। और आज आखिरी रोजा था, आज फजर की नमाज में हमारा बरामदा भी फुल नहीं था। पहले तो शायद मसाजिद रमजान के बाद
रमजान गुजर जाने के बाद हमसे ये दुख का इजहार करती होंगी, शायद मसाजिद हमसे रमजान के बाद ये शिकवा करती होंगी कि वो लोग जो 30 दिन आते रहे हैं, मुझे ईद वाले दिन नजर नहीं आ रहे। वो लोग जो मुझ में आके ये मुसल्ले, ये जमीन, शायद के रमजान के बाद ये शिकवा करती होगी कि वो नमाजी मुझे नजर नहीं आते। लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि रमजान में ही बहारें खत्म हो जाती हैं। रमजान के आने पे जो हमने नेकियों का आगाज किया था, एक तो है नफली इबादत और एक है फर्जी इबादत। हमने तो नफली इबादतों का आगाज करना था, अफसोस हम अपने फर्जों को भी भुला बैठे। न जाने हम किस गलत फहमी में रह जाते हैं, 1-2 नमाज पढ़ते हैं फिर छोड़ जाते हैं। हर खुतबे जुमा में हर हफ्ते हम सुनते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों, अल्लाह से डरना है जिस तरह डरने का हक है, और आपकी मौत भी इस्लाम की हालत में आनी चाहिए। यानी कि आप जब तक भी जिंदा रहें, आप इस दुनिया में जब तक भी सांस लें, आपके सांस, आपकी जिंदगी इस्लाम से वाबस्ता होनी चाहिए। यही तकवे का पैगाम है, यही रमजान का पैगाम है, और यही अल्लाह का मतलूब है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो कोताही देखी जाती है वो फर्ज नमाजों की कोताही। एक तो नफली इबादत है, हम नफली इबादत तो और करने की बजाय फर्ज चीजों को भी भुला बैठते हैं, न जाने किस गलत फहमी में रह जाते हैं। आइए अल्लाह मालिकुल अल्लाम से, अल्लाह के पैगंबर से, सहाबा किराम से, तबा ताबईन से पूछते हैं, क्या 1-2 नमाजें पढ़ने के बाद नमाज छोड़ देने से भी जन्नत मिल जाएगी? क्या अपनी मर्जी की नमाजें पढ़ने के बाद भी हमें जन्नत में दाखिला मिल जाएगा? क्या रमजान के आगाज वाले 5-7 दिन नमाजें पढ़ने से, रमजान का महीना नमाज पढ़ ली उसके बाद नमाज तर्क कर दें, फिर भी हमारा रब हम पे राजी हो जाएगा? तो सूरा रूम है, मालिक कायनात खुद ही ऐलान फरमाते हैं कि मेरे बंदो नमाज को कायम करो। किस तरह से नमाज कायम करनी है? सूरा रूम है, आयत नंबर 31 है। अल्लाह मालिकुल अल्लाम, मेरा और आपके खालिक व मालिक ऐलान करते हैं, वो अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। लोगों नमाज को कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। मैं नहीं कह रहा, मेरा और आपका रहमान रहीम, जिसकी रहमत का बेबहरो बरा है, जिसकी रहमत के समंदर का कोई किनारा है ही नहीं, वो मालिकुल अल्लाम कहता है नमाज को कायम करो, वला तकूनुल मुशरिकीन, और मुशरिकों से ना हो जाना। ये सूरा रूम है, आयत नंबर 31 है। खुद घर में जाकर तर्जुमा पढ़िएगा, मेरी ये किसी मौलवी की बात नहीं है। अल्लाह खुद ऐलान करते हैं नमाज को कायम करो और मुशरिकों से ना हो जाना। क्या मतलब है? जो बंदा नमाज को कायम नहीं करता, मर्जी की नमाजें पढ़ता है, दिल किया 1 पढ़ ली, दिल किया 2 पढ़ लिए, दिल किया तो रमजान की सिर्फ साल में 30 दिन नमाजें पढ़ ली, दिल किया तो 1 रात की ही नमाज पढ़ ली। ऐसा नमाज को कायम नहीं कर रहा, और जो नमाज को कायम नहीं करता, अल्लाह का फैसला है कि वो मुशरिक है। कैसे शिरक है? आज दुनिया में देखिए ना, हम शराकतदारी किस तरह से करते हैं। एक तरफ आपका बाप आपको आवाज देता है, बेटा मेरी तरफ आओ, मेरी बात सुनो। दूसरी तरफ दोस्त बुला लेता है, हम दोस्त की तरफ चले जाते हैं, तो बाप ये कहता है, पुत्र मेरे नाल दोस्त को तूने शरीक कर लिया, मेरे से ज्यादा तुझे तेरा दोस्त महबूब है। मैंने तुझे आवाज दी थी, तूने मेरी आवाज नहीं सुनी, दोस्त की तरफ भाग गया है। तो अल्लाह भी कहते हैं, मैंने 5 दफा तुझे कहा था मैं सबसे बड़ा हूँ, आजा नमाज की तरफ, आजा कामयाबी की तरफ। तू दुकान पे चला गया, तू दोस्तों में चला गया, तूने उन दोस्तों को, उस दुकान को, अपने उन मामलात को, अपनी उन मसरूफियात को मेरे से बड़ा समझा है, इसी वजह से उनकी तरफ गया है, मेरे घर में सजदा करने के लिए नहीं आया। ये तो अल्लाह का फैसला था।
आइए रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर, वो हादी और रहनुमा जो दुश्मन को भी, जान के दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं दिया करते थे, उनके लिए भी दुआएं किया करते थे। जो रास्ते में कांटे बिछाते थे उन पर भी फूल निछावर किया करते थे। उस पैगंबर का क्या फैसला है? सही मुस्लिम की 247 नंबर रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके हादी और रहनुमा रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर अलैहि सलाम ऐलान फरमाते हैं, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह। लोगों, कुफर और इस्लाम के दरमियान, कुफर और ईमान के दरमियान जो रुकावट है, जो चीज है, हाइल है, जो दूरी है, वो नमाज की दूरी है। यूं समझिए, इस तरफ ईमान है, इस तरफ कुफर है, दरमियान में नमाज खड़ी है। अगर किसी ने नमाज को कायम रखा है तो वो ईमान पे है, कुफर से दूर है। अगर किसी ने नमाज को कायम नहीं किया तो उसका ईमान और कुफर एक हो गए हैं, यानी कि वो मुसलमान है या काफिर है, उसमें कोई फर्क नहीं। ये इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रहमतों वाले पैगंबर हैं। जब नमाज की बारी आई है, नमाज को कायम करने की बात आई है, सही बुखारी की 644 नंबर और सही मुस्लिम की 1481 नंबर, ये दोनों सही हैं, मुत्तफकुन अलैह हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं किसी और को नमाज का कहूँ, वो नमाज पढ़ाए और मैं उन लोगों के घरों में जाऊँ जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, और हर का अलैहिम बुयूतहुम, मैं उनके घरों को आग लगा दूं, उनके घरों को जला दूं। मखलूक के लिए जलाने का अजाब देने की इजाजत नहीं है। कोई शख्स आग के साथ या जलाने की सजा नहीं दे सकता, लेकिन बेनमाजी की नहूसत इतनी है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं उनके घरों को ही जला दूं। वो रहमतों वाला पैगंबर, वो रऊफ और रहीम पैगंबर। और फिर इसी तरह से आइए सहाबा इकराम से पूछते हैं, क्या नमाज छोड़ने की भी कोई गुंजाइश है? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम सदका खैरात करते रहे, एक महीने के रोजे रख ले, साल के बाद हज कर ले, उम्रा कर ले, लोगों के हुकूक अदा कर ले, फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट शुरू कर दे और नमाजों को छोड़ दें? क्या इससे गुजारा हो जाएगा? तो सुन लीजिए, जामे तिरमिज़ी की 2622 नंबर हदीस है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन के बारे में क्या फरमाया जाता है, कान अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौना शय्यन मिनल अमाली तरकुहु कुफर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम किसी भी नेकी को, किसी अमल के छोड़ने पर कुफर का फतवा नहीं लगाते थे। कोई नेकी छोड़ने वाले शख्स को काफिर नहीं कहा करते थे, गैरुस्सलाह, नमाज के अलावा। जो शख्स नमाज को कायम नहीं करता, सहाबाई किराम उसके ईमान, उसके इस्लाम की जमानत नहीं देते थे, उसे मुसलमान नहीं समझते थे। जरा आगे बढ़िए, सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से सवाल करते हैं, क्या नमाज छोड़ने पे भी गुजारा हो जाएगा? क्या मर्जी की नमाजें पढ़ने से, क्या कभी नमाज पढ़ ली कभी छोड़ दी, इससे भी बात बन जाएगी? तो सैयदना अली अल मुर्तजा फरमाते हैं, मन लम युसल्ली फ़क़द कफ़र, जिसने नमाज को छोड़ा है अलबत्ता तहकीक यकीनन कोई शक व शुबा है ही नहीं, सैयदना अली अल मुर्तजा का फतवा है फ़क़द कफ़र, तो उसने कुफर किया है। आज हम जिनसे मोहब्बत के थम भरते हैं, उनके फतवों को सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, सीने से लगाइए, अपनी जिंदगी में इनकलाब लेकर आइए। ये ऐसी इबादत है जिसके बारे में आज हम इख्तिलाफात में भागते हैं, आज हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश रहते हैं। मुझे कोई नुक्ता ऐसा मिल जाए, मुझे कोई बात मिल जाए, मैं इख्तिलाफ पैदा कर दूं। आइए इन इख्तिलाफात को भुला करके नमाज के बारे में आइमा अरबा से पूछिए, नमाज का तारिक कौन होता है, नमाजों को कौन छोड़ता है? क्या मुसलमान भी कभी नमाजों को छोड़ सकता है? तो इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा फरमाते हैं, इस ऐसा बंदा जो नमाजों पर कायम नहीं रहता, नमाजों को अदा नहीं करता, इसकी नहूसत इतनी है कि इसे मुसलमानों की आबादी में, मुसलमानों के महल्लों में रहने की कोई इजाजत नहीं है।
इस शख्स को, हाकिम वक्त को चाहिए बेनमाज को जेल में बंद कर दे, उसे कोड़े मारता रहे, या वो नमाज शुरू कर दे, बेनमाज होने से तौबा कर ले, या हाकिम वक्त उसे जेल में कोड़े मारता रहे। वो जेल के अंदर तो मर सकता है, मुसलमानों की बस्ती में नहीं रह सकता। इसकी नहूसत इतनी है, इसकी नापाकी इतनी है कि ये पूरे मुआशरे को खराब कर देगी। आज हमारे घरों के माहौल क्यों खराब हो गए हैं? जब बाप ही नमाज के टाइम घर में रहेगा तो बेटा मस्जिद में कैसे जाएगा? अगर बेटा खुद नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता तो वो वालिदैन को कैसे समझाएगा? आज देखा देखी माहौल खराब हो चुका है। अगर दुकानदार, अगर मालिक नमाज पढ़ने नहीं जा रहा तो मुलाजिम कैसे नमाज पढ़ेंगे? अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो खामन भी मशगूल रहेगा, खामन नमाज नहीं पढ़ता तो बीवी भी नमाज नहीं पढ़ेगी। इसीलिए इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा कहते हैं, बेनमाज को मुसलमानों के घरों में, मुसलमानों के मोहल्लों में रहने का कोई हक नहीं है, इसे जेल में बंद कर देना चाहिए। और बाकी इमाम भी यही बात करते हैं कि ऐसे शख्स को मुसलमानों के अंदर रहने की कोई इजाजत नहीं है, बल्कि यहाँ तक कह दिया ऐसा शख्स जो नमाज को कायम नहीं करता, बेनमाजी है, हाकिम वक्त को चाहिए कि उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर दे। क्यों ऐसा करना है? मन बदल दीनहु फक्तुलू, जो अपने दीन को बदल लेता है हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है उसको कत्ल कर दे। जो नमाज नहीं पढ़ता हकीकतन अमली जिंदगी में वो भी दीन को बदलता है, क्योंकि इस्लाम में तो 5 नमाजें हैं, दीन ने तो मुसलमान पर 5 नमाजें फर्ज कर दी हैं। हर हालत में इसने 5 नमाजें अदा करनी ही करनी है। ये कैसा मुसलमान है, इसका कैसा दीन है जो इन नमाजों की हिफाजत नहीं करता? जरा आगे बढ़िए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बेनमाजी के बारे में, जो शख्स नमाज को कायम नहीं करता, नमाज की अदायगी नहीं करता, उसके बारे में यहाँ तक कहते हैं ऐसा शख्स अगर मर भी जाए ना, मर भी जाए, उसको गुस्ल न देना, उसको कफन न देना, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करना, बल्कि कोई घड़ा खोद के उसके अंदर फेंक देना। इसने मुसलमानों वाला काम ही नहीं किया। ये कैसा मुसलमान था, कैसा इस्लाम का दावेदार था, कैसा दीन का धम भरने वाला था कि दिन में 24 घंटों के दौरान 1 घंटा भी अपने मालिक को नहीं दे सका अपनी जिंदगी के लिए, तो सारा कुछ करता रहा, दुकान भी चलाता है, गर्मी का कोई खर्चा नहीं, बीमार हो भी जाए, तबीयत खराब भी हो तो कोशिश होती है आज छुट्टी ना हो, आज नागा ना हो, तो ये नमाज तुम्हारी सारी जिंदगी से ज्यादा है। वो कैसा मुसलमान है जो इसकी हिफाजत नहीं करता? अब जरा आगे बढ़िए ना। बेनमाजी को रिश्ता देने से भी सिर्फ मना किया करते थे कि अगर कहीं पे रिश्ता करना है, देखा करो लड़का या लड़की नमाज पढ़ने वाले हैं तो रिश्ता दिया करो, वरना रिश्ते ना दिया करो। सोचिए ना कि जो बंदा अपने खालिक का नहीं बना, जो बंदा अपने मालिक राज़िक रब का नहीं बना, वो आपका कैसे बन जाएगा? जिसने अपने पैदा करने वाले के साथ बेवफाई कर दी है तो वो आपकी बहन बेटी के साथ कैसे बेवफाई नहीं करेगा? जिसने रब के मुकाबले पे अपनी दुनिया को, अपनी दोस्तियों को तरजीह दी है तो वो आपकी बहन बेटी के मुकाबले में दूसरों को तरजीह क्यों ना देगा? इसलिए जहां पे दूसरी चीजें चेक करते हैं, बल्कि अब तो जमाना जरा और आगे बढ़ गया ना, जिद्दत आ गई है, रिश्ता करते हुए इतनी तसल्ली करते हैं, इतनी पूछगछ करते हैं, बस औकात लड़के को चला के भी देखते हैं इसे चलने का तरीका है या नहीं, लड़की के हाथ का खाना टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं इसे खाना बनाना आता है या नहीं। कभी ऐसा भी हुआ आपने उसकी नमाज भी देखी हो, इसे नमाज भी आती है या नहीं? जिसने इसे पैदा किया है, इसको जिस्म दिया है, इसकी जिंदगी, इसके रिज़्क़ का बंदोबस्त किया है, ये उसके साथ कितने वफादार हैं। अगर रब को बुला गए हैं तो सबको बुला देंगे। इसलिए नमाज की अहमियत को जानो, अपने रिश्तों में नमाज की अहमियत को बयान कीजिए, इसको पैदा कीजिए। जो बेटा नमाजी है उसको ज्यादा अहमियत दीजिए ताकि दूसरे को एहसास हो
कि ये नमाज पढ़ने वाला दुनिया में मेरे बाप के नजदीक है, क़यामत के दिन अल्लाह के भी यही करीब होगा। फजीलत का मयार यही है, मुकाम और मर्तबे का मयार तो यही है। अब जरा आगे बढ़िए, बेनमाज शख्स जिंदगी जैसे कैसी गुजरी, दुनिया से रुखसत हो गया, कहने वालों ने कह दिया गुस्ल नहीं देना, कफन नहीं देना, दफन नहीं करना। चले जी, मान लिया, हमने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, दफन कर दिया, नमाज जनाजा भी अदा कर दी, कब्र में भी उतार दिया, दुआएं भी कर ली, सत्ता खैरात भी कर लिया। अब मुनकर नकीर आए हैं तो जो नमाजी था उसे कब्र में जाकर भी अपनी नमाज की फिक्र लगी हुई है। कब्र में पहुंच के भी उसे यही फिक्र है, मुझे मेरी नमाज अदा करने दीजिए। इसीलिए कहते हैं जो नमाजी हैं वो कब्रों में भी कब्रों वाली जिंदगी में रहते हैं, जिंदा रहते हैं, और बेनमाजी जिंदगी में भी मुर्दा रहते हैं। नमाजी कब्र में जाके भी नमाज की फिक्र करता है, और बेनमाजी दुनिया में होते हुए भी उसको अल्लाह की आवाज़ सुनाई नहीं देती, उसके पैगंबर के फरमान सुनाई नहीं देती। अब मुनकर नकीर है, दीन के बारे में सवाल करेंगे तो मुझे बताइए वो कौन सा दीन है जिसके अंदर नमाज नहीं है। अगर कोई शख्स सारी जिंदगी नमाज अदा नहीं करता रहा, वो किस तरह से कहेगा कि मैं दीन इस्लाम को मानने वाला हूं, क्योंकि उसके इस्लाम के अंदर तो नमाज थी और उसने नमाज को कायम ही नहीं किया। अब जिंदगी कब्र की है, पहले जन्नत दिखाई जाती है कि अगर नमाज़ें पढ़ के आ जाता, अल्लाह को राजी करके आ जाता तो ये वाली जिंदगी थी। तूने ऐसा नहीं किया तो फिर अब जहन्नम की हवाएं हैं, अब हौलनाकियां हैं, अब गर्मी ही गर्मी है, अब हशर का मैदान है, क़यामत का दिन आ चुका है। अल्लाह ऐलान करते हैं वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जिस शख्स ने मेरे जिक्र को भुला दिया, मेरी किताब को, मेरे कुरान को, मेरे दीन को, मेरी नमाज को भुला दिया, हम उनकी माइशत को तंग कर देते हैं। आज आपके मुल्क का निज़ाम माइशत तबाह हो चुका है। वजह क्या है? घरों के घर, मोहल्लों के मोहल्ले, कभी जाके देखा करो, अगर 20 फ्लैट बने हुए हैं, फजर के वक्त ताला लगा हुआ है, पूरे पूरे ब्लॉक को ताला लगा है, कोई नमाजी है ही नहीं पूरे मोहल्ले में। मस्जिदों की वीरानियों को देखिए, बेआबादियों को देखिए। जब तक हम अल्लाह के जिक्र से जुड़ते नहीं हैं, रब की किताब को सीने से नहीं लगाएंगे, नमाजों पर पाबंदी नहीं करेंगे, हमारी माइशत भी नहीं सुधरेगी। और फिर कुरान कहता है व नहशुरुहु यौमल क़ियामती आमा, क़यामत के दिन, हशर के दिन, उस मैदान में हम ऐसे शख्स को अंधा करके उठाएंगे। पूछेगा अल्लाह दुनिया में तो मैं देखता था, मेरी आंखें थी, आज तूने मेरे से आंखें छीन ली है। अल्लाह कहेंगे उस वक्त तूने हमें भुला दिया था। कुरान की आयत मौजूद थी, आवाजें आती थी, नमाजों को कायम करो, अल्लाह से जुड़ जाओ। तू एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था कि उलमा ने तो करना ही ये है, मौलवी तो डराते ही रहते हैं। उस वक्त तूने जिंदगी में, दुनिया में रहते हुए मुझे भुला दिया था, आज मैं रब ने तुझे बुला दिया है, अंधा करके उठाया है, जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। बात मुख्तसर करें, बात तो इख्तिताम की तरफ लेके जाएं। जन्नत और जहन्नम में लोग जा चुके हैं, अब जन्नती देखेंगे आसपास, वो मेरा फुला रिश्तेदार कहाँ रह गया, मेरा दोस्त मेरे साथ बैठता था, मेरे साथ रहता था, आज यहाँ जन्नत में नहीं है। अल्लाह से पूछेंगे, अल्लाह भेजेंगे जाओ, वो जहन्नम में मौजूद हैं और वो सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर। लोगो तू ते मोहल्ले का चौधरी था, तू तो वडेरा था, तू ताजिर था, मेरा दोस्त था, रिश्तेदार था, बड़ा सदका खैरात किया करता था, फुला फुला काम किया करता था, आज जन्नत में नहीं आया, सकर में पड़ा है, आग में जल रहा है। लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो जहन्नुम से कहेंगे हम नमाजों को कायम नहीं करते थे। भाइयों, रमजान आया, गुजर गया, आखिरी लम्हात है, आखिरी घड़ियां हैं, अगर इसके बाद भी हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आया, हमने नमाजों
नमाजों को शुरू नहीं किया तो अल्लाह न करे हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनके बारे में कायनात के इमाम ने कहा था, जिब्राईल ने कहा है कि जिस शख्स की जिंदगी में रमजान आता है वो अल्लाह से मुआफ़ी नहीं मांग लेता, अल्लाह से बख्शिश नहीं करवा लेता, तो ऐसा शख्स तबाह बर्बाद हो जाए। मेरे और आपके हादी और रहनुमा ने कहा था आमीन, कहीं हम भी उस बद्दुआ के मिस्दाक न बन जाएं। अभी यहीं पे बैठे बैठे तौबा कीजिए, जिन नेकियों को शुरू किया है उन पर दवाम कीजिए। अगर आज से पहले नमाजें रह गई हैं, रमजान में भी नमाजों को कायम नहीं रख सके, अदा नहीं कर सके, बिगड़ा कुछ भी नहीं, हुआ कुछ भी नहीं। अभी यहीं पे बैठे बैठे अल्लाह से तार मिला लीजिए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए। अल्लाह तो मुआफ़ करने वाला है, हमारा इंतज़ार करने वाला है। अल्लाह अमल की तौफीक अता